तो आज का हमारा चौथा क्लास है। उस क्लास में हम जानने वाले हैं कि भाग कैसे किया जाता है। आप में से बहुत लोगों को भाग आता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप करके आगे की क्लास देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे भाग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको पहली बार में समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर 468 है। अब हमको इसका 3 से इसमें भाग करना है, तो भाग कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो यहाँ पर संख्या दिया होता है, देखेंगे जो यहाँ पर संख्या है क्या उससे छोटी या बड़ी है। हम पूरी संख्या से बात नहीं कर रहे हैं, बस इससे बात कर रहे हैं। अब देखेंगे जो यहाँ पर संख्या है क्या उससे बड़ी या छोटी है, तो आप देखेंगे जो ये संख्या है इससे बड़ी है। जब बड़ी होगी ये संख्या तो उतने में हम काम चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर छोटी है, इस वाली संख्या से ये वाली छोटी है, तो क्या करेंगे, 2 अंक को लेना पड़ेगा, तो हमको इतने में काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा फिलहाल इतने में काम चल जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, 4 को ही लेते हैं। अब काम कैसे चल जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर संख्या दिया होता है, यानी कि जो हमारा 3 है, इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे वो यहाँ पर डिसाइड होगा। अब 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे, या फिर जो यहाँ पर संख्या दिया है वो या फिर तो आ जाए या फिर उससे कम ही रहे। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर संख्या दिया है उसका ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो यहाँ पर संख्या दिया है वो उसके पहाड़े में आ जाए या फिर उससे ही कम रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार में, तो 3 का पहाड़ा एक में पढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 3। लेकिन जैसे 3 का पहाड़ा 2 बार में पढ़ते हैं तो हमारा आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, जो कि 4 से बड़ा है। तो हमको इसको नहीं लेना है, हमको इसको लेना है। 3 का पहाड़ा में उस जो संख्या दिया वो संख्या आ जाए या फिर उससे कम रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं कि 3 आ गया है, तो हम 3 का पहाड़ा एक बार में पढ़े हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 3। अब घटाएंगे इसे, हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, बस हमको घटाना होता है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब देखिए, ए वाला संख्या इससे छोटी हो गई, तो क्या करेंगे, इसको इसका एक अंक उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। मान लीजिए इस अंक को उतारने के बाद भी ये संख्या इससे छोटी रहती है, तो इसको भी उतार देंगे यहाँ पर। लेकिन जैसे 2 अंक उतारते हैं यहाँ पर एक 0 लग जाता है, तो हमने एक अंक उतारा है इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हो गया 6। अब इससे क्या है, ये बड़ी है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये तो संख्या जो है यहाँ पर दिया है या तो उसके पहाड़े में आ जाए या फिर उससे कम ही रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा आता है 9। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमारा आता है 12। और 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 15। लेकिन 3 का पहाड़ा 6 बार में जैसे पढ़ेंगे हमारा आ जाएगा 18। 3 छक्का हो जाएगा 18, जो कि 16 से बड़ा है। तो हमको 18 को नहीं लेना है, हमको 15 को लेना है। या तो ये संख्या आ जाए या फिर संख्या से छोटी हो, तो हम 15 को लेते हैं। तो कितनी बार में 15 आया है, 3 5 15, यानी कि 5 बार में पहाड़ा पढ़ना पड़ा है, तो हमको 15 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर आ गया 15। अब घटाएंगे इसको भी हम, जब 15 यानी 16 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 यानी कि काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब बचा कितना हमारा है, यहाँ पर 8 बचा है। अब 8 को यहाँ पर उतार देते हैं, इसको मैंने यहाँ पर उतार दिया है तो ये गायब हो गया। अब हम इसको उतारेंगे। अब यहाँ पर आ गया 18। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर संख्या दिया वो पहाड़े में आ जाए या फिर उससे कम ही रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 3 का पहाड़ा 6 बार में पढ़ते हैं तो 3 छक्का होता है 18, यानी कि 18 आ रहा है इसके पहाड़े में। कितनी बार में पहाड़ा पढ़ना पड़ा है, 6 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 को, अब पहाड़े में आया हमारा 18। अब इसे काट देंगे तो हमारा आ गया शेषफल 0 आ गया। जो हमारा यहाँ पर आता है वो उसे हम कहते हैं शेषफल। लेकिन जो हमारा यहाँ पर 0 आया है इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। हमारा शेषफल कितना है, वो हमारा आ गया 0 आ गया है। जो यहाँ पर आया हमारा है इसे हम कहते हैं भागफल। ये हमारा क्या है, इसका भागफल है। जो हमारा ए वाला है इसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाज्य। जो हमारा यहाँ पर है इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब चलिए इसी तरह इसको भी लगाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप अपने से भी लगा सकते हैं वीडियो को पुश करके। अब देखिए यहाँ पॉज करके। अब देखिए यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस संख्या के साथ। ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे या तो फिर ये संख्या आ जाए या फिर इससे कम ही रहे, लेकिन ज़्यादा को नहीं लेना है। 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 4 3 होता है 12, जो कि 9 से बड़ा है, तो हमको 9 उसको नहीं लेना है। 4 दूना होता है 8, जो कि 9 से छोटा है, तो हमको क्या लेना है, छोटा वालों को लेना है। तो 4 दूना होता है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 को। देखिए जो हमारा ये चीज़ वाला है, जो हमारा भागफल है, आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ, क्या पता है वीडियो में ना दिखे। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार में तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब घटाते हैं 9 में से 8 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1। अब देखिए छोटा हो गया तो इसे उतारते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं ऐसा कि ये संख्या जो आया है या तो पहाड़े में आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 4 दूना हो जाएगा दोबारा 8 है।
यहाँ पर हो जाएगा 8, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बचा तो 6 को उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का हम पहाड़ा यानी कि पढ़ते हैं ऐसा कि 26 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। तो 4 छक्का होता है 24, 4 सत्ते होता है 28, 4 सत्ते जो 28 है वो 26 से ज़्यादा है, तो हम 4 सत्ते 28 को नहीं लेंगे, 4 छक्का होता है जो 24 उसे लेंगे। 4 छक्का हो जाएगा हमारा 24, तो यहाँ पर लिखते हैं 24 और हमारा आ गया यहाँ पर 2 आ गया शेषफल। अब देखिए मान लीजिए आपने भाग लगा रहे हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने भाग को गलत कर दिया है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि भाग गलत है। जैसे यहाँ पर है, अब हमको इसको जांच करना है कि जो भागफल हमारा आया यानी कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं, तो आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं। अगर आप इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो जो आएगा संख्या वो संख्या यही आना चाहिए, तभी वो संख्या सही है, यानी कि तभी वो आंसर सही है। जैसे 156 जो हमारा 156 है, इसका गुणा अगर 3 के साथ करते हैं तो 3 छक्का हमारा हो जाएगा 18, एक बच गया हमारा 5 3 15, 15 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, यानी कि 468 हमारा आ गया। यानी कि ये संख्या आ गया सेम, तो हमारा क्या है, वो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, यानी कि आंसर सही है। अगर मान लीजिए संख्या नहीं आता है तो समझ जाइए क्या है, हमारा कहीं पर कहीं ना गलती हुआ है। अब इसे भी जांच कर लेते हैं क्या सही लगाए हैं। अब देखिए 226 है, जो 226 हमारा है उसका हम गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 226, अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 छक्का होता है 24, 24 का 4 हो जाएगा, 2 बच गया इसमें जोड़ देंगे, 2 चौका होता है 8 है, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0, 2 चौका 8 और 8 एक 9 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या इसके बराबर आ गया है, तो आप देखेंगे इसके बराबर नहीं आया है। क्या इसका मतलब हमारा गलत लगा है, तो गलत नहीं लगा है। हमने जो हमारा शेषफल आया है इसको भी हमको जोड़ना होता है लास्ट में, तो यहाँ पर जब शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यहाँ पर होगा 0 9 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या इसका शेषफल 0 है, तो आप 0 को जोड़ेंगे तो हमारा वही आएगा 468 ही आएगा। तो इस तरह से तो हमको शेषफल लास्ट में जोड़ना होता है जितना आएगा। मान लीजिए शेषफल जोड़ने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। अब चलिए और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो अब आप भाग करना तो सीख ही गए होंगे, अब चलिए देखते हैं इसे प्रैक्टिस में हल करते हैं। अब देखिए क्या कर देंगे, देखेंगे जो संख्या यहाँ पर दिया क्या उस संख्या से छोटी या बड़ी है, तो आप देखेंगे जो संख्या है ये तो छोटी है इससे, तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा, इनसे काम चलाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए दोनों संख्याओं को लेने के बाद भी इससे छोटी होती तो क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं से काम चलाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमारा 2 ही अंक से काम चल रहा है, तो क्या करते हैं, अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 21 आ जाए या फिर 21 से कम रहे, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना है। 6 त्रिक होता है 18, 6 चौका होता है 24, अब 24 हमारा 21 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 24 को नहीं लेंगे, हम 18 को लेंगे। 18 कितनी बार में आया हमारा, कितनी बार पहाड़ा पढ़े तो आया है 3 बार में पहाड़ा पढ़े तो हमारा 18 आया है। अब घटाएंगे 11 में से 8 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 5 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो यहाँ पर संख्या आया है वो आ जाए या फिर उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं लेना है। 6 छक्का होता है 36, 36 से 35 से ज़्यादा है तो इसे नहीं लेंगे। 6 5 होता है 30, तो हम 5 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 6 को यहाँ पर उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 6 8 होता है 48, 6 9 होता है 54, और 6 10 होता है 60, जो कि 60 जो हमारा है 10 से यानी कि 56 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 6 9 हो जाएगा हमारा 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा 54। इस तरह से अब घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और इस शेषफल को जोड़ते हैं तो जो संख्या, अगर ये संख्या आता है तो समझ जाइए क्या है संख्या हमारी, लेकिन जो भागफल हमारा है, जो आंसर आया है वो हमारा सही आया है। तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं तो करने वीडियो में।